या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक है। वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं, शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन को ही उसको राइट तो दे देना। एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं। Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें। और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा दें ना हमें कि वाकई कुछ हुआ था। कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं और इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज, तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको हम मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे। तो ये हमारा मसला है। आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया। मैं अब वो इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ, मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन, क्योंकि हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। आपकी बिल्कुल बजा बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं गया। दैट इज ऑल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। सो कमिंग टू द सिंबल से, जफर साहब, जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। ये जो जजमेंट इज इम्प्यून बिफोर अस हैज आल्सो नॉट गॉन इनटू दैट, ठीक है। उसमें पैरा 19 में आप देखिए उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनका रेशियो ऑफ द जजमेंट है, दे हैव हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज नो ज्यूरिसडिक्शन एग्जैक्टली सर, द इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो पहले हमने वो थ्रेशोल्ड करना है क्रॉस। से दूसरी हो गई ना, वो तो कह रहे हैं कि आप अगर ये आप आर्ग्यू करें कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार ही नहीं है, तो जी कह रहा हूं मैंने आपको नोट कराया। यू आर सपोर्टिंग द जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट, आई एम, देन यू हैव टू शो from different provisions of law that is what I'm saying. इसलिए पहले मैं वो कर रहा हूं, then I'll come to this point also. फर्ज कीजिए देख ही नहीं सकते, तो then तो there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly, that is my point. लोगों का ये होता है ना कि वो सीधे जजमेंट्स पे आ जाते हैं। पहले हम जरा से फैक्चुअल चीजें अगर आप हमें बता देना तो फिर जजमेंट को उस नजर से देखेंगे। अब आप एक जजमेंट, आप बिल्कुल बेनजीर का जजमेंट, हमें पता है वो जजमेंट है, उससे हम डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई बात को आगे बढ़ाएगा नहीं। जो अगर आप कोई खास मखसूस पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं, खुशी से पढ़िए, रोक नहीं रहे हम आप। जो जज साहब ने कहा, दैट इज वेयर आई एम गोइंग फर्स्ट। ठीक, ये इलेक्शन में देखना, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं वो भी पढ़ देता हूँ मैं आपको। क्या करें, फाइंडिंग उनकी जो है ना थोड़ी सी म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव लग रही है मुझे। जहाँ उन्होंने ये रेफरेंस दिया कुछ केस लॉ का, वो कह रहे हैं कि नहीं वो कर सकता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं कर सकता, तो ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। कंटिन्यू मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक जगह है नहीं, अगर मैं एक मफरूजे के तौर पे पूछ रहा हूँ, आपके केस से नहीं पूछ रहा हूँ, कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक कागज का टुकड़ा पेश कर दे, दूसरा 200 कागज का टुकड़ा पेश कर दे, ठीक है, तो ये कौन फैसला करेगा? सिविल कोर्ट। क्यों? क्योंकि मेंबर्स का आपस में डिस्प्यूट होगा। सिविल कोर्ट कहेगा कि मेरे पास जुडिशियल कमीशन का काम है। कमीशन में तो जुडिशियल नहीं है ना सर। ये आप किधर से बात करें? मैं आपको लॉ पढ़ा के दिखाता हूँ। देयर इज नो जुरिसडिक्शन दे हैव। थोड़ा सा दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये तो सिविल कोर्ट के मामले हैं जब मेंबर्स के आपस में डिस्प्यूट। बैकअप कीजिए ना इस बात। मैं कर रहा हूँ सर, बट इफ आई कैन प्रोसीड। 7 है ना आपका जजमेंट का, पेज 7 सर, हाई कोर्ट। इसमें पहले ही इंट्रोडक्शन में ही कह रहे हैं द पिटिशनर्स हैव क्वेश्चन द इम्प्यून ऑर्डर ऑन लीगल एज वेल एज फैक्चुअल प्रीमाइस। However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. एक तरफ तो ये पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट से जो इम्प्यून है, बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ कि हम फैक्चुअल में नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, इसमें आके उन्होंने कहा कि पहले हमने ये देखना है, जो हर अदालत पूछती है कि सबसे पहले ये देखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर पास किया उनको कानून ने ये ताकत दी कि नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है ना, फिर तो मतलब ये नहीं है, प्रोब नहीं कर सकते। आई विल शो दैट। तो फिर कैसे रोल नहीं है? फिर वो फिर इंटर इलेक्शन का जो सिलेक्शन है, जिक्र है, दैट इज व्हाट आई विल शो टुडे।
कि ये इलेक्शन कराना है आपने वक्त पे और जो भी करना है और आपने माना भी है तो पहले फिर सिंपल बात है जी सिंपल बात है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जी देयर इज अ पाकिस्तान पीनल कोड जो कहता है कि अगर आपने कत्ल नहीं करना, अगर किया तो आपको सजा होगी, बट दैट डजंट मीन दैट इलेक्शन कमीशन कैन लुक इनटू दैट एंड से कि सजा होनी चाहिए या नहीं। इट इज द क्रिमिनल कोड दैट हैज द जुरिसडिक्शन, सो एवरी statement in the law इसी में ये needs a कहा है कि jurisdiction। आप सेक्शन कत्ल करेंगे तो 208 सजा में होगी। तो इलेक्शन इसमें लिखा है ना, वो आते हैं सर, वो शुरू ही होता है कि इलेक्शन कराएंगे आप। लेट मी कम टू माय फर्स्ट पॉइंट देन। हाँ, मैं सिंबल केस को भी छोड़ देता हूँ एक सेकंड के लिए। ये सिंबल केस तो है ही नहीं हमारे सामने, बेसिकली हमारे सामने तो पिशावर देखिए अगर आपने मेरे हिसाब से अगर आपने इलेक्शन हो गए, सिंबल ऑटोमेटिक फॉलो करेगा मेरे हिसाब से। हमारे क्योंकि सामने वो टेक्निकल चीज है, फिर क्यों आपका सिंबल होता है, एक अलग इशू होगा ना कि जी किसी है को ये लगना लक्ष्य। चाहिए, उसने भी अप्लाई किया, हमें भी अप्लाई किया, वो एक अलग बहस पड़ तो जाती है। मीडिया पर्सपेक्टिव के अंदर जो आप ये सिंबल की बात कर रहे हो ना, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस सिंबल। सर, symbol तो लिया हमसे। पिशावर का जजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे और ईसीपी की देखिए, order को लेकिन देख रहे ईसीपी हैं। ने सिंबल लिया ना नहीं सर। नहीं 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 सिंबल का ईसीपी का पहला खत पढ़िए, उन्होंने आपको कहा इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन उनका हमने कराए। एक मुतवातर एक ही बात है नहीं, और उसमें आपको धमकी भी दी, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका सिंबल ले Question is, can they take the symbol for non-election, नो even if I don't hold election? नो बट यू हैव एक्सेप्टेड दैट लेटर ऑफ ईसीपी। आपने उनको कहा बराए Letter does not confer jurisdiction, sir. नो नो देखिए ना, इतनी तो बात ना करें ना। इलेक्शन कमीशन ने आपको, जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें, मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं। उस वक्त आपको खत लिखा, बराए करम इलेक्शन करा लें, आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे। उन्होंने आपको धमकी नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे, ठीक है। आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें। आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले, आपने हमें धमकी कैसे दे दी। बेशक इलेक्शन कराना अलग इशू है, सर, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए। बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है, ठीक है। फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप ये सही तौर पे नहीं करा रहे इलेक्शन, आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गया पेशावर। तो ये देखें, बुनियाद से शुरू करें ना, इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है। फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है, देखिए वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर वो भी देख लेते हैं। नहीं, परसों हमारे पास एक केस आया था, APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर कि वो क्या भी उनको- वो हमारे डिस्क्रिमिनेशन भी में आऊंगा, वो भी ग्राउंड है, मेरी डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो इधर लेकिन से आगाज करें शुरू से। हाँ, मैं शुरू से कर रहा हूँ सर। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ईसीपी हैज नो जुरिसडिक्शन एट ऑल। ये तो ये कहने से तो नहीं होगा, कानून का लेट वादा अस है ना। स्टार्ट सर, लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सबसे बड़ी चीज है आइन। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है। राइट सर, शुक्र है। so let us start with sir the constitution, and इसमें जो पहला relevant provision है is article 218।